दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। इस बुक की कीमत जो है वो सिर्फ 35 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 4000 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसमें वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्यूशन विथ ट्रिक एंड हिंट्स है। फ्री मॉक टेस्ट होगा जो इसके अंदर ही है, 20 टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ये एल बुक पब्लिशर की तरफ से ये बुक छापी गई है और ये ई बुक है। इसके लिए आपको जो है कोई बुक नहीं खरीदनी है, वो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ई बुक जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है। आप उस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने में किसी तरह से दिक्कत आ रही है, पेमेंट कट गया हो और पैसे लग गए आपके और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप इनको कांटेक्ट करेंगे, आपको ये डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फाइल। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम से ये क्वेश्चन पेपर जो इसमें कलेक्ट करवाया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सिलेबस वाइज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र के लिए पूरा, जिसमें 4000 क्वेश्चन एंड आंसर है। वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि रेलवे और एसएससी के लिए जो है स्पेशल जीएस के क्वेश्चंस लेकर आइए। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशल क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है वो, और एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर 500 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का होगा, लेकिन उसकी भाषाएं चेंज हो सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो जो भाषा है क्वेश्चन की वो चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप से रहेगा। आप लोग उस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको बेल आइकन इस तरह का दिखना चाहिए, तभी हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा। अदरवाइज आपको हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं भेजेगा। इसलिए आप इंश्योर हो जाएं कि आपका जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए, यानी दो साइड में इसके इस तरह का एक्टिवेशन दिखना चाहिए, तभी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आप स्किप कर जाते हैं, यानी वीडियो को अगर आप ज़्यादा स्किप करके देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट भी सकते हैं। जिनका रिविज़न हो गया है, ठीक है, देखिए जिनकी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनके लिए ये रिवीजन का वीडियो है। वो चाहें तो ये सारी वीडियो को, मतलब पूरी वीडियो देख करके अपना रिवीजन चेक कर सकते हैं कि उनको कितने क्वेश्चन जो आते हैं, कितने क्वेश्चन में कमी रह गई है। और जिनकी तैयारी नहीं है, इन सारे प्रश्नों को देखकर अपनी कुछ तैयारी जो है वो बेहतर कर सकते हैं कम समय में। इसलिए क्योंकि इसमें 500 जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, आयोडीन को स्प्रिट में घोलकर कौन सी औषधि बनाई जाती है? आयोडीन को स्प्रिट में घोलकर कौन सी औषधि बनाई जाती है? तो ये आयोडेक्स बनाई जाती है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट भी कि आयोडेक्स में क्या मिला होता है। आयोडीन और स्प्रिट जो है इस तरह से मिला होता है, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन, या फिर टिंचर आयोडीन जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आयोडीन और स्प्रिट को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, अगर आप उसको जल में रख देंगे कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो नाचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कॉन्स्टेंटैन एक जो एलॉय है, एक तरह का ये एलॉय है, और ये एलॉय किन धातुओं से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। कॉपर यानी Cu और निकल Ni, तो कॉपर और निकल से मिलकर बना है। ये दोनों का जो प्रतिशत है वो भी आप ध्यान रखिए। कॉपर इसमें 55% होता है और 45% जो है वो निकल होता है। कॉन्स्टेंटैन धातु, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा भी गया है पिछली बार 2018 के एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपको सामने दिया रहेगा, 4 ऑप्शन जब होंगे उसमें से एक ऑप्शन इनमें से भी कोई हो सकता है, ठीक है, या फिर ये तीनों ऑप्शन भी हो सकते हैं और लास्ट में आपसे ऑल ऑफ दीज भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो चाकू से काटे जाने वाले धातु हैं वो ये 3 धातु हैं, इससे ज़्यादा कोई भी ऐसा धातु नहीं है इसके अलावा जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम LiNa सोडियम और पोटेशियम K, ठीक है। तो ये जो है ये 3 धातु ऐसे हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ठीक है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए एक हार्मोन की इंजेक्शन लगाया जाता है, उस हार्मोन इंजेक्शन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा जो है वो तलवे पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। वैसे हथेली पर भी मोटी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो तलवे पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ग्रुप डी में, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणों में कौन सी ऊर्जा होती है। तो कैथोड किरणों में यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है ना तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो हम लगातार उपलब्ध कराते हैं। आप सभी ने हमारा 1000 जीके वाला 1 लाइनर क्वेश्चन देखा होगा, उसके लिए लगभग उसमें जो है सो 42 लाख से भी ज़्यादा व्यू अब तक उस वीडियो पर आ चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दी है, आप उस लिंक को देख सकते हैं, उस वीडियो को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लंबे समय तक स्थिर धारा लेने के लिए आप कौन सा सेल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर धारा होगा, ठीक है, लंबे समय तक स्थिर धारा लेने के लिए आप कौन सा सेल इस्तेमाल करेंगे, यानी बैटरी जो होती है सेल, वो वाला सेल यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होगा सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल लंबे समय तक स्थिर धारा लेने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रक्त में शर्करा का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो ये अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा जो है रक्त में शर्करा यानी शुगर आप जिसको कहते हैं, तो रक्त में यानी ब्लड में शुगर का पता जो है अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है, देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको, NH4 इसका होल ट्वाइस और SO4, ठीक है, ये होता है अमोनियम सल्फेट। NH4 का होल ट्वाइस और साथ में SO4, तो ये अमोनियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है, ऑरिलिया को जेलीफिश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का देने पर, एक जो गिलास है इस पर कार्ड रखा हुआ है और इस कार्ड पर एक सिक्का रखा हुआ है, तो अगर आप इस कार्ड को उंगली से धक्का देते हैं, इस तरफ मान लीजिए, इस तरफ से इस तरफ धक्का देते हैं, तो ये जो सिक्का ये गिलास में गिर जाता है। ये किस कारण से गिरता है। तो ये जड़त्व के नियम के कारण गिरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पूछे जाने की संभावना है इस बार। एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में क्यों गिर जाता है, जड़त्व के नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो सौर ऊर्जा जो होता है उसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा वो उसका अनुदैर्घ्य होगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है। तो सर्वाधिक विलायक जो होता है वो जल होता है यानी वाटर होता है। तो सर्वाधिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर मानव शरीर में किसकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर मानव शरीर में किसकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इस पनीर को खाने से जो है मानव शरीर में नए ऊतक जो होते हैं, न्यू टिश्यू, उसकी वृद्धि में काफ़ी हेल्प होती है पनीर से, ठीक है। तो नए, यहाँ पे आप मान लीजिए नए टिश्यू भी लिखा हो सकता है या फिर सिंपल ऊतक भी लिखा हो सकता है। तो न्यू टिश्यू या फिर नई ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है।
केल्विन है तापमान की एसआई इकाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते होंगे लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, तो उस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु तत्व है वो है एल्यूमिनियम पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो होता है वो मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं CaCO3। ठीक है, CaCO3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? डायरेक्ट पसली अगर कितनी होती है पूछा जाए तो 24, और अगर जोड़े में पूछा जा रहा है तो 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? या इसी तरह से पूछा जा सकता है कि किस द्रव के एकत्रित होने से हमारे शरीर की मांसपेशियां थक जाती है? तो क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा लैक्टिक एसिड। शरीर में अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा एकत्रित यानी ज़्यादा जमा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, थकावट आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण यानी RBC का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? अगर हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो गुब्बारा फट जाएगा। जैसे ही चंद्रमा पर गुब्बारा जाएगा हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ, वो फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो है वो कैसा रहेगा? तो अगर एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें जो व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसका जो भार होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा अगर एक समान वेग से जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों की क्षयणता ताप के बढ़ने पर, गैसों की क्षयणता ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, गैसों की क्षमता ताप के बढ़ने पर डैश, और नीचे ऑप्शन आपके सामने होगा, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो सही जवाब होगा वो होगा बढ़ती है, यानी ताप बढ़ेगा तो गैसों की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, यानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? उत्तल लेंस की तरह। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये डबल हो जाता है। अगर कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रतीत होगा, यानी सीधे डबल होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोटर वाहनों में साइड मिरर के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन में क्या परिवर्तन होगा? तो दिन जो है वो 12 घंटे का हो जाएगा। अगर द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना यानी द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होगा और पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी हो जाए, जो रेडियस है वो आधी हो जाए पृथ्वी की, तो जो दिन है वो कैसा होगा? तो दिन 12 घंटे का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी पिंड को पृथ्वी से किस वेग से फेंका जाए ताकि पिंड पृथ्वी पर कभी वापस न आए? तो वापस नहीं आने के लिए उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजना होगा। अगर किसी भी वस्तु को अगर इस रफ्तार से भेजा जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से तो वो धरती पर कभी लौटकर नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किस घड़ी का प्रयोग करना चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री जो है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं और यही घड़ी का प्रयोग करना चाहिए उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए, यानी टाइम देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 2% घट जाएगा। यदि 1% त्रिज्या कम हो जाएगी और द्रव्यमान बिल्कुल वही रहेगा तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से डैश होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, यानी छात्रों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूटन की किस गति के नियम को के अनुसार बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है? तो न्यूटन की द्वितीय नियम के अनुसार, जो द्वितीय गति नियम है उसमें बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसको कहते हैं जड़त्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो उस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और ध्रुव यानी फोकस और पोल इससे गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है वो बराबर बराबर अणु हैं, तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए कि एक छेद कर दिया जाए, तो कौन सी गैस पहले निकलेगी? तो जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैस होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और यही गैस सबसे पहले निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? पानी का जो घनत्व यानी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ डैश तरंग उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वो तरंग उत्पन्न करते हैं। कौन सी तरंग? तो वो उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य तरंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो अगर दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, यहाँ पर घट होगा, घट जाता है। यही स्केटिंग जो है ये प्रदर्शित करता है। बर्फ में जो स्केटिंग की जाती है तो वो इसी को बताता है, यही उसका गुण बताता है कि अगर दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक है यानी प्रेशर बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा, तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ये कथन न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि बर्फ के नीचे जो है वो 4 डिग्री सी टेम्परेचर होता है और इसी वजह से जलीय जीव जो है बावजूद ठंडे देशों में, क्योंकि बर्फ जम जाते हैं झीलों के ऊपर, फिर भी जिंदा होते हैं, क्योंकि कुछ ऊपर तक ही बर्फ रहते हैं। नीचे जो पानी है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का टेम्परेचर बना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि अधिक होती, यानी दिन जो है वो लंबा होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जो घोल होता है वो अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि घूर्णन करती यानी घूम रही एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाएगा तो मेज का कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद जिसको हनी कहते हैं, तो इसका प्रमुख घटक जो है वो फ्रक्टोज होता है। और मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में यानी लीवर में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की गति यानी हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित रखने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है, तो ये खनिज आवश्यक है पोटेशियम। नेक्स्ट यहाँ पर है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक जो सब्जी है उसके पत्तों में सबसे ज़्यादा लौह तत्व होते हैं यानी लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड की जब बात की गई यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना कम समय में क्यों तैयार होता है? क्योंकि जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाल सागर का रंग लाल कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। लाल सागर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से गलकंड रोग से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है पुष्प। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो यह होता है वृक्क में यानी किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? जठर ग्रंथियां जो है वो पेट की भित्ति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को धारण करता है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न करता है वो यकृत करता है यानी लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है कोशिका को एक निश्चित रूप। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। अगला क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला यहाँ पर है, आवर्त सारणी का 8वां तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का 8वां तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो सुरक्षा कवच का जो कार्य करता है वो ऊतक है एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड भी आपने देखा होगा कहीं पर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रकंद। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार क्या होगा? अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति को बंद कर देगी तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण होता है? आसंजक बल के कारण होता है। आसंजक बल के कारण किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना जो है ये इसी बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? उत्प्लावन बल अधिक होने के कारण। उत्प्लावन बल अधिक होता है इसीलिए समुद्र में तैरना जो है आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव को गर्म करके उसका आयतन क्या हो जाता है? जब द्रव को गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, आपको डैश करके दिया रहेगा, द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन डैश हो जाएगा, नीचे लिखा होगा बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों यानी टिश्यू का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्षय रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। इसको टीबी भी कहते हैं। तो इस टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, परासरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है?
20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा जो है वो कैलोरी में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मस्तिष्क की बीमारी को किस जांच के द्वारा पहचाना जाता है? तो मस्तिष्क में जो बीमारी होती है उसकी जांच की जाती है ईईजी के द्वारा। ठीक है, ईईजी, ये याद रखिएगा, ईसीजी से कंफ्यूज नहीं होना है। ईसीजी से जो है वो हार्ट के बारे में, हार्ट का जो है वो पता लगाया जाता है, हार्ट की गति जो है किस तरह से है, हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये ईईजी है जो मस्तिष्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो है आंवला। नेक्स्ट यहाँ पर है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में ये आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है सूर्य का ताप। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है इस तरह से CH4, और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? यहाँ पर देखिए अम्ल पूछा गया है, तो ये लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट यहाँ पर है, दूरी कौन सी राशि है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदिश राशि है या सदिश है, तो जो दूरी है वो अदिश राशि है। इस तरह के क्वेश्चन जितनी भी राशियां हैं वो आप जरूर याद कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर है, कोशिका का जो मस्तिष्क है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है केंद्रक को। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? पित्त रस जो है वसा को पचाने का काम करता है। अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो इस लाल रंग के वर्णक को कहते हैं हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी तरंगों को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेब पेड़ से सीधे जमीन पर गिरता है, इसका कारण क्या है? एक सेब पेड़ से सीधे जमीन पर गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर संग्रहित करने के लिए भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? अगर किस टेम्परेचर पर भोजन को संग्रहित किया जाता है कि भोजन जो है महीनों तक खराब नहीं हो? 18 डिग्री सेल्सियस पर जो है भोजन को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? वो 78% है। अगला क्वेश्चन है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो पीतल जो है वो हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, यानी उसका जो रंग है वो थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है। अगला यहाँ पर है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कॉफी जो है वो पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण? जस्ते की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। और मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो मानव के आंसू में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो इस लाइसो एंजाइम की वजह से ही अगर आंख में कोई कीड़ा या कोई जीवाणु पड़ जाता है तो वो मर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो उसका नाम होगा एंजाइम का लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तो तिल्ली, जिसको आप प्लीहा भी कह सकते हैं और स्प्लीन भी लिखा होता है इसके लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग होता है। अगला है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक एसिड के द्वारा। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये की थी क्रिश्चियन डी डुबे ने। क्रिश्चियन डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यह है यकृत। अगला है प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? ये होती है क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि साधारण ताप पर लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि के कारण पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा जो है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुंचती है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ऑक्सीजन एवं नमी के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है यानी कौन सा भाग? तो ये आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है कोशिका। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस भरी जाती है। और आर्गन क्या है? तो एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट यहाँ पर है रॉकेट तथा जेट न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट और जेट न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर? तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। और उसके बाद है खाने वाला मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो खाने वाला मशरूम जो है वो एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है D2O। देखिए ये D2O जो है वो इस तरह से होगा D2O। तो D2O जो है किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मंदक के रूप में। D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसी को भारी जल भी कहते हैं। भारी जल याद रखिएगा इसको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाई जाती है उसके अंदर लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। और बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आंख का जो अंदरूनी पीछे का हिस्सा है, जो पृष्ठ है, वो कहलाता है दृष्टि पटल। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। अगला क्वेश्चन है फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। और डायरेक्ट आपसे उलट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। अगला है पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये जाइलम से। और जो भोजन होता है, भोजन का परिवहन, वो होता है फ्लोएम से। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? ओजोन। ओजोन परत जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाती है और यही वो ओजोन गैस है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? पित्त यकृत से स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच किसका मिश्र धातु है? तांबे व टिन का मिश्र धातु है कांच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता? 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। अगला क्वेश्चन कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसिटिलीन। ये दोनों ही गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में जो आहार है मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत के अंदर। और सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य।
अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी स्पष्ट देखने की जो कम से कम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में जो है वो कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था तड़ित चालक का। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फलों और सब्जियों में से बने उर्वरक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। फल और सब्जियों से जो उर्वरक बनती है उसमें फास्फोरस सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन सी है, तो यह है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है मियादी ज्वर के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगला है वसा का पाचन कौन करता है, तो ये जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट है वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा होता है, लाल और हरा वर्णांधता से संबंधित ये दो कलर है, ठीक है, ग्रीन और रेड। नेक्स्ट यहाँ पर है मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है, 65% ऑक्सीजन होता है। और अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दूध के खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो दूध खराब हो जाता है। खट्टापन भी इसी कारण से आता है और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही जो है दूध से दही बन पाती है। आंखों के सिलियरी ग्रंथियां पानी जैसा द्रव स्रावित करती है, उसे क्या कहते हैं, तो आंखों में जो सिलियरी ग्रंथियां होती है वो पानी जैसा जो पदार्थ निकालती है उस द्रव को कहते हैं नेत्रोद, नेत्रोद कहेंगे, या फिर इंग्लिश में उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, फोटोग्राफी में अम्ल की बात जब की जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल ही होगा, ठीक है। और वैसे फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रेटिना के बीच में स्थित वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पीत बिंदु। रेटिना के बीच में स्थित वृत्ताकार जो भाग होता है उसको कहते हैं पीत बिंदु। और अगला है टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। फलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं होती है, विटामिन डी जो है फल के अंदर और सब्जियों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेंगू ज्वर किससे फैलता है, इंडीज मच्छर से फैलता है। अगला है दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है डीएनए की खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो ये होता है निकोटीन। देखिए यहाँ पर जो दो समांतर दर्पण वाला जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर होना चाहिए कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो यहाँ पर होगा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि जब दो समांतर दर्पण रखे हुए हैं आपस में सामने, ठीक है, तो ये इस दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आप इसको कोई भी व्यक्ति इसको गिन नहीं सकता कि कितने इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अमोनिया गैस लिखा गया, हो सकता है आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन हो, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीऑन गैस की जब बात की जाती है तो वो कंप्रेसर के अंदर भरा जाता है। जो फ्रिज होता है उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर के अंदर फ्रीऑन गैस बढ़ी जाती है। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने की बात की जाए यानी कूलेंट की जब बात की जाएगी वहाँ पर अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का प्रयोग होता है, क्रुक्स कांच का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हीटर यानी खाना बनाने वाला जो हीटर है इसमें प्रयुक्त एलिमेंट किसका बना होता है, तो निकेल और क्रोमियम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण है, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्षार लाल लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदल देता है, तो ये नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो यह है कॉपर पाइराइट।
अगला क्वेश्चन है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, और ये देखिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। और फेफड़ों का मुख्य काम क्या है? तो देखिए फेफड़ों का मुख्य काम रक्त का शुद्धिकरण। वैसे तो आप देखेंगे तो फेफड़े का काम होता है वायु यानी सांस लेने के काम आता है ये। तो सांस, क्योंकि ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन भी होता है, तो इन दोनों के बीच जो है वो एक संबंध होता है, तो इसलिए ब्लड और ऑक्सीजन के बीच, तो इसलिए यहाँ पर ब्लड का जो शुद्धिकरण है वो फेफड़े का मुख्य काम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। आपको क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेफोमीटर। यहाँ पर बादल होगा, बादलों की गति और दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन भी भरा जाता है और नाइट्रोजन भी भरा जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आर्गन भी होगा, आर्गन गैस भी भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सामने बताया है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस हिसाब से है। मैक्सिमम लोगों के पास ये भी मत होगा कि नाइट्रोजन भरी जाती है और कुछ लोगों का कहना होगा आर्गन भी। तो इसमें देखिए निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन दोनों ही भी भरी जाती हैं, कई बार इसका मिश्रण भी भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? यूरिया खाद से नाइट्रोजन मिलता है पौधों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म क्या है? तो ये आंख की एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक आंख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? इंसुलिन के अंदर लोहा होता है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पहले भी इस क्वेश्चन को बताया मैंने, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों ही गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हरे पौधों को अपना भोजन प्रायः कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरे पौधों को जो है भोजन पत्तियों से प्राप्त होता है। वैसे अगर ऊतक की बात की जाए तो जाइलम फ्लोएम, देखिए जल मिलता है जाइलम से और फ्लोएम से मिलता है फूड, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो अगर ये पत्तियों से आंसर होगा। उसके बाद है उत्तोलक के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? वो थे मैक्स प्लैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बैटरियों में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्य करने में मानव शरीर का कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन किस पे कार्य करता है? केशिकत्व क्रियाशीलता पर। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। उसके बाद है पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा। और तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है तारों के ताप पर। उसके बाद यहाँ पर है तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? ये करता है द्रव्यमान व चमक पर। उसके बाद है जल के शोधन के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है क्लोरीन का। और जंतुओं में अपने आप बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह है विटामिन B12। और DPT का टीका में D का मतलब क्या है? देखिए इसको पूरा फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। DPT तो पूरा आपको मालूम होगा, तभी इसमें कभी P पूछ देता है, कभी T और कभी D भी। तो इस पूरा नाम पहले आपको मैं बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो इन तीनों के लिए दिया जाता है ये टीका, और इसी में यहाँ पर D का जो मतलब है वो है डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है मवेशियों में खुर रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अगला है टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? 3500 सेंटीग्रेड यानी 3500 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं पर आपको 3400, कहीं 3600 या 3200 देखने को मिल सकता है। यहाँ पर है चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है टैनिक अम्ल। और बारूद की खोज किसने की थी? बारूद की खोज की थी रोजर बेकन ने।
हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। और सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। और पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरीन का। उसके बाद है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, कहाँ होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सल्फोनेट। उसके बाद यहाँ पर है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन अवस्था तो आप सभी को पता है, ठोस, द्रव और गैस, ये होती है, नॉर्मली सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो एक चौथी अवस्था होती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल से शुद्ध जल किससे प्राप्त किया जाता है, यानी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो उसको कहते हैं डिस्टिलेशन, या फिर उसको आसवन कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। और शरीर का ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के रोगाणुओं की खोज। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक का नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम का। और पॉलीथीन किससे बनता है? तो ये एथिलीन से बनता है। रेयन किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आंत ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, टमाटर में विटामिन के और विटामिन सी ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो इसके अंदर पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है, तो ये विटामिन नहीं है, पोटेशियम भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और विटामिन के और विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह किस रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की वजह से वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूटन का दूसरा गति नियम किसको परिभाषित करता है? तो ये बल को परिभाषित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? वो है लेवोजियर। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वो कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। प्लीहा या फिर स्प्लीन, ठीक है, या फिर तिल्ली। जो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? प्लीहा में। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो रुधिर का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। और तने की वृद्धि दर नापने जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी के से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। उसके बाद है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला दिखाई देता है। और ये काला किस कारण से दिखाई देता है वो यहाँ पर पूछा गया है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? तो ये अग्न्याशय के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सैलेट। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो मानव गुर्दे में पथरी की संभावना होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने शामिल कर लिया इस क्वेश्चन को। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शिरा। और
ये शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाता है उस वाहिनी को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं शिरा। नेक्स्ट यहाँ पर है जंतुओं में होने वाली फुट, यहाँ पर फुट होना चाहिए। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले पैर और मुंह के जो रोग होते हैं वो विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको कहते हैं माइकोलॉजी। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। और परावर्तक होगा यहाँ पर, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, देखिए पानी का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। उसके बाद है यहाँ पर मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है पानी में डूबी हुई छड़ या छड़ी किस कारण से टूटी हुई प्रतीत होती है, तो ये अपवर्तन के कारण। और मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, मीथेन यानी CH4। नेक्स्ट है शिल्पकार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो आप सभी को पता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, 120/80। नेक्स्ट यहाँ पर है पायरिया नामक बीमारी किससे संबंधित है, तो ये दांत का रोग है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को शुष्क सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है कितने ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सामान्य होता है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों में टेम्परेचर सेम होगा, वो -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री जो है दोनों में सेम होता है, चाहे वो डिग्री C में हो या डिग्री F में हो, -40 जो है वो दोनों में सेम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। स्टैंडर्ड स्टील किसका मिश्रण होता है, आयरन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण होता है स्टैंडर्ड स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो ये घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये है लिथियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चेचक होने का मुख्य कारण क्या है, तो वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो होगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध का रंग पीला, कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो जस्ते का होता है, जस्ता यानी जिंक। नेक्स्ट है यहाँ आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, मोसले के द्वारा। और एक उबला हुआ अंडा कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, 77 कैलोरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार। और अम्लों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। डायनामाइट बनाने का में किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है डायनामाइट बनाने में। और मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो वो होती है 46। गुणसूत्र पर एक पूरा टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, जिसमें कई सारे जीवों के गुणसूत्रों के बारे में हम बताएंगे कि उसमें किसके कितने गुणसूत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये दिया गया है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र होता है और साथ में जो है पूरा शरीर भी प्रभावित होता है। यहाँ पर आप कह सकते इस बीमारी को जो है पोलियो या फिर पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं कई बार। और इसके अंदर जो है ये अक्सर शिशु को होता है और इसको शिशु लकवा भी कहा जाता है। तो ये जो बीमारी है इसके अंदर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, खास करके शरीर का जो मस्तिष्क तंत्र है वो प्रभावित होता है और मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो भी प्रभावित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तो ये है स्लोइडेन एवं स्वान। उसके बाद है दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर को मिल्क फीवर भी कहते हैं, ठीक है, मिल्क फीवर। तो ये जो मिल्क फीवर है ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। और अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है प्रोटीन। और प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो यह है नाइट्रोजन का। जल में घुलनशील विटामिन पूछा जा रहा है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी। याद रखिए, विटामिन बी और सी के अलावा कोई भी विटामिन नहीं है जो जल में घुलनशील हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। जल की बात हुई है तो वसा वाले की बात कर लेते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन के, ई, डी एंड ए, यानी ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको भी याद रखिएगा, ये 4 विटामिन है जो वसा में, और ये जो 2 है बी और सी, ये है जल में घुलनशील। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रियोन। अगला क्वेश्चन है, ठोस को सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? ठोस का सीधे वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक जो होता है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? पेस मेकर के द्वारा। उसके बाद है वृक्क यानी किडनी का जो भार है वो कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम होता है किडनी का भार। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा होता है? तो पहले भी आपको बताया मैंने, क्वेश्चन डिफरेंट भाषा में पूछा जा सकता है, जैसे भाषा इसकी बदल गई। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता था भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन ए है। और शरीर में विटामिन ए कहाँ होता है सुरक्षित संचरित होता है? तो वो यकृत में होता है, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन जो है वो विटामिन ए है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? यहाँ पर डिग्री एफ के बारे में पूछा गया। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड को रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो है ए बी। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है। और उसके बाद एक होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी, ओ, और ए सिंगल हो गया, बी हो गया, और ए बी हो गया, उसके बाद ओ हो गया। ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है टीबिया हड्डी, ठीक है। हरी सब्जियों में लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? पालक के पत्तों में होती है। पालक के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि पालक में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है लौह, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो वो है चांदी। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या यानी अमीनो एसिड्स की संख्या अगर पूछे तो कितनी है? तो 20 है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन की हेल्प से होता है। प्रोटीन शरीर में होगा तभी ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। कई जगह आपने नाइट्रोजन भी पढ़ा होगा, तो नाइट्रोजन भी भरी जाती है, वो भी सही जवाब है, दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यह है कैल्शियम व फॉस्फोरस। हड्डियों के निर्माण के लिए और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में फॉस्फोरस भी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। अगला यहाँ पर है, हंसाने वाली गैस जो है या हास्य गैस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। उसके बाद है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो कौन सा है? तो वो पत्तियां हैं पौधों की। नेक्स्ट यहाँ पर है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों में जो हरी पत्तियां होती है, हरा रंग तो होता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन जो पीला रंग है वो किस कारण से होता है? तो कैरोटीन का निर्माण होता रहता है पत्तियों के अंदर में। तो ज्यों ज्यों कैरोटीन की मात्रा बढ़ेगी उस तरह से पत्तियों का जो रंग है वो पीला पड़ता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं।
हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है यानी निकलता है? विटामिन सी निकलता है मानव मूत्र में। उसके बाद है और यूरिया भी देखिए, अगर यूरिया की बात की जाए तो यूरिया भी निकलता है। उसके बाद है जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है जल का। नेक्स्ट यहाँ पर है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगर यहाँ पर 2 टेम्परेचर मैंने आपको दिया है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी डिग्री एफ में पूछा जाए तो 98.6, सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट यहाँ पर है हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कुनैन किससे प्राप्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। कुनैन जो है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक पेड़ है और उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? कॉफी के अंदर कैफीन होता है। और रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष जो है वो उत्तल लेंस से। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को, H2 जो है वो इस तरह से होगा और SO4 जो है वो इस तरह से होगा। H2SO4 को कहते हैं अम्लों का राजा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड और यही है भारी जल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है मीथेन। और मीथेन के बारे में आपको मैंने कई बार बताया, CH4 जो है वो इसके लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है भेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक कौन है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसके अंदर जो मेन घटक होता है संघटक वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला है कैप्सूल का आवरण। जो कैप्सूल होती है खाने वाली उसका जो आवरण होता है बाहर, आपने देखा होगा ये कैप्सूल, तो इसके बाहर जो होता है, इसके अंदर दवाई होती है लेकिन कैप्सूल का जो बाहर का आवरण है ये किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना होता है। और सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। उसके बाद है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामती दर्पण भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है विद्युत धारा किससे मापी जाती है? आमीटर से। और पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल होता है पौधे का प्रजनन अंग। नेक्स्ट है अंडे का आवरण किसका बना होता है? अभी कैप्सूल के बारे में बताया, अब अंडे है। अंडे का आवरण जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो यह है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो वो है अणु। और अगला है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क और सिर का जो अध्ययन होगा उसको कहेंगे फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धातु कर्म। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो वो कम हो जाएगा। जैसे ही पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस कमी से होता है? ये देखिए क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। डिहाइड्रेशन प्रायः किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन होना चाहिए डिहाइड्रेशन प्रायः किसकी कमी से होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर में एक समानता को कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ही देख लेते हैं। वो यहाँ पर है पटाखों में हरा रंग किसके कारण से होता है? बेरियम के कारण होता है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए यहाँ पर इसमें प्रभावित होता है मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पर ई टाइपिंग्स में एक्स्ट्रा लिखा गया, मस्तिष्क होता है अल्जाइमर रोग में प्रभावित। मानव शरीर का अंग मस्तिष्क
अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुपोषण किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। उसके बाद है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह है क्रिप्टन। और बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन की कमी के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने की वजह से मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मूत्र में दुर्गंध किसके कारण से होती है? यूरिया की वजह से मूत्र के अंदर जो है वो दुर्गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की जो पहचान है वो मस्तिष्क के सेरेब्रम जो भाग है मस्तिष्क का, उससे होती है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे का जो उजला भाग होता है, आपने देखा होगा अंडे के अंदर एक पीला भाग भी होता है, तो पीले भाग को छोड़कर जो उजला भाग होता है इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा होता है? इस लवक को कहते हैं अवर्णी लवक। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक अवर्णी लवक कहलाता है। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? चिंपैंजी में 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 24 जोड़े का मतलब यहाँ पर 48, और मनुष्य में होता है 23 जोड़ा, यानी टोटल 46। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है वो सोडियम सिलिकेट है। उसके बाद है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये मैक्सिमम 8 हो सकती है। उसके बाद है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। चांदी की चमक को कौन सी गैस काला कर देती है? ओजोन गैस जो है वो चांदी की चमक को काला कर देती है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। और चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण। जब समान ध्रुव होंगे चुंबक के तो उनमें विकर्षण होगा, यानी जो समान होगा तो वो आपस में फैलेंगे, दूर भागेंगे, विकर्षण उसी को कहते हैं। और जब अपोजिट होगा, जैसे एक का ये है और दूसरे का भी ये है, तो ये आपस में आकर्षित होंगे, आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर में क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम। और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किस बीमारी के लिए किया जाता है? कैंसर बीमारी के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या अंग ग्रस्त हो जाता है? तो ये गला जो है वो डिप्थीरिया बीमारी से ज़्यादातर गले का इन्फेक्शन, जैसे टॉन्सिल वगैरह हो जाता है, वो इसी बीमारी की वजह से डिप्थीरिया वगैरह में ज़्यादा नुकसान जो है वो गले को पहुंचता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? वो डायोप्टर है। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल ऑलवेज जो है वो खट्टा होता है, यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद जो है वो कैसा होता है? ये कड़वा होता है, यानी एसिड जो है वो खट्टा होता है और बेस जो है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिल की छड़ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण किस में होता है? तो लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? ठीक है, हेमेटाइट से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो ये होती है 0 डायोप्टर। जैसे कि बताया मैंने आपको कि जो लेंस का क्षमता नापते हैं तो वो डायोप्टर में, तो जो धूप का चश्मा है उसमें जो इस्तेमाल होता है उसका जो क्षमता है वो 0 डायोप्टर होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 99% जो है घी के अंदर वसा होती है। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। उसके बाद है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किया जाता है।
और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? यानी सफ़ेद जो वाइट गोल्ड है वो किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं, सफ़ेद सोना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा। और उसके बाद यहाँ पर त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग यानी आप देखते हैं कि जो मनुष्य की त्वचा भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, किसी की गोरी है, किसी की सांवली है। तो ये जो रंग आता है इस किसके कारण आता है? मेलानिन के कारण आता है। उसके बाद है यहाँ पर किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? ये होता है हाइड्रा के। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रा। उसके बाद है रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है रेनकोट। रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। उसके बाद है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। उसके बाद है किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। और E बराबर mc² का समीकरण जो है वो किसने दिया था? ये आइंस्टीन का समीकरण है, E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? रक्त का 60% भाग जो है प्लाज्मा के अंदर होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये पहले ही बताया, ए बी। और यहाँ पर ये होना चाहिए कि यूनिवर्सल डोनर जो है यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, वो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, तो वो है ओ। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व जो है 14.4 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻²4। 6 × 10⁻²4 kg। ठीक है, 10⁻24 है ये। 6 × 10⁻24 kg जो है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होता है 2। और घरों में पंखे तथा बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है नाभिकीय बल कहलाता है। दोस्तों देखिए, ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो है ये वीडियो आपको बार बार देखनी चाहिए, आपको इससे याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पित्त किस में जमा होता है? पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। मानव शरीर का अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो है उंगली, यानी फिंगर में सर्वाधिक मैक्सिमम बोन होती है फिंगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। उसके बाद है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। और ध्वनि का तत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का यहाँ पर तारत्व होगा, तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग का। उसके बाद है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है? तो ये होता है तारत्व के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पति जो है वो नष्ट हो जाती है? तो ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला है यहाँ पर, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? घूर्णन। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसको कहते हैं किरीट। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको आप जगह कई बार आपको हिंदी में भी इस तरह से कोरोना लिखा हुआ नजर आ सकता है ऑप्शन में, तो ये दोनों नाम याद रखिए, किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय यही चीज दिखाई देता है, सूर्य का जो पार्ट दिखाई देता है वो कोरोना या किरीट कहलाता है। अगला यहाँ पर है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? तो आप सभी को पता है श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। पानी में डुबोई एक छड़ी जो है वो किस कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर ध्वनि का रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है? हाइड्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ओरस्टेड ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, वेग कैसी राशि है? तो वेग जो है एक सदिश राशि है।
अदिश सदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला यहाँ पर है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवक और बैक्टीरिया जैसी चीज़ों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोविडिसाइट। बायोविडिसाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि उत्पन्न प्राप्त होती है उसको द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण कहलाता है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है उसी पर डिपेंड करता है कि जो बच्चे का जो लिंग होगा, यानी वो पुरुष होगा या फिर महिला होगा, यानी मेल फीमेल जो लिंग निर्धारण होगा वो पुरुष के गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना भाग होता है? तो चंद्रमा पर जो कोई चीज़ हम ले जाते हैं, जैसे कोई भी वस्तु अगर 10 kg की है, ऊपर चंद्रमा पर जाएगी तो 10/6 kg की हो जाएगी, तो 1/6 होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। उसके बाद किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? ये किया जाता है क्रिस्टलीकरण के द्वारा। अगला है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेता है? डीएनए एवं प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पर, क्रोमोसोम यही है, गुणसूत्र की संरचना में कौन भाग लेता है? तो भी आंसर है डीएनए एवं प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के अभाव में। अगर घर्षण नहीं होगा तो बर्फ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण होता नहीं है तो उसकी वजह से जो है स्केटिंग करने में भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए अलग तरह के जूते का इस्तेमाल किया जाता है जिससे घर्षण बना रहे। नेक्स्ट यहाँ पर है, किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसका है? तो ये है न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो यह है हृदय, यानी हार्ट जो है वो सबसे व्यस्त अंग है। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? घर्षण। घर्षण की वजह से ही जो है वो ब्रेक लग पाता है। अगला यहाँ पर है, जो चिड़िया और आकाश में उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? तो ये तृतीय गति से संबंधित है, न्यूटन की गति का तीसरे नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ल्यूवेनहॉक ने। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन जो किया ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किया। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं उनको कहाँ पर रखा जाता है? तो उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे ये बाहर आएंगे तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करके ये जो है सो जल जाते हैं, इसीलिए इनको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं थल समीर। अगला क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है? तो सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस जो है वो आवर्धक लेंस भी कहलाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, रासायनिक परिवर्तन है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं धनायन। एक होता है ऋणायन, एक होता है धनायन। तो नमक के घोल में जो सकारात्मक आवेशित कण है उसको धनायन कहते हैं। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये उष्मा के सुचालक होते हैं और इसीलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग
समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। यानी आइस का जो टुकड़ा है वो प्लवन करते समय 1/10 भाग जो है वो ऊपर होता है और बाकी का 9/10 भाग जो है वो अंदर होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बर्फ का, आइसबर्ग का जो है वो कौन सा भाग नीचे होता है समुद्र की सतह से। तो 9/10 भाग जो है वो नीचे और 1/10 ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। उसके बाद है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये, इसलिए फिर भी मैंने इसको शामिल किया क्योंकि ये रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है ये। और जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। उसके बाद है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो जल है। और निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट होता है? निषेचित अंडा और युग्मज किस में समाविष्ट होता है? गर्भाशय में। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, यानी किस टिश्यू के कारण होता है? तो इसको कहते हैं कोलंकाइमा टिश्यू, या फिर इसका हिंदी में नाम है स्थूलकोण ऊतक। कई बार इंग्लिश नाम को भी हिंदी में लिख दिया जाता है, कोलंकाइमा टिश्यू भी लिखा हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधे को, यहाँ पर पौधा होगा, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये है स्क्लेरंकाइमा ऊतक। ये भी क्वेश्चन पिछली बार 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कबूतर का रक्त कैसा होता है? कबूतर का रक्त जो है वो गर्म होता है, यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन वहाँ पर आपके सामने होगा गर्म, ठंडा, तो इस तरह का ऑप्शन होगा। तो कबूतर का रक्त जो है वो गर्म होता है। किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो ये आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। नेक्स्ट यहाँ पर है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा इसको कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम के अंदर नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत जो है वो कार्य करता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है, ये क्वेश्चन आपसे लास्ट बार 2018 के एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा भी गया है। 497वां यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। मधुमक्खी अगर काट लेती है किसी को तो वहाँ पर जो है बेकिंग सोडा लगाया जाता है, जिससे कुछ राहत मिलती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में होता है। एक होता है अर्धसूत्री 1 और एक होता है अर्धसूत्री 2। नेक्स्ट यहाँ पर, मूल मात्रकों की संख्या से व्यक्त किए जाए, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए गए मात्रक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वाधिक सही समय की मापक घड़ी जो है वो कौन सी है? तो वो है परमाणु घड़ी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 500 क्वेश्चन देखे। इस 500 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साइंस के क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।